और जीवन की सार्थकता है। ये अर्थी उठने से पहले जीवन का अर्थ निकाल ले, जीवन की सार्थकता है। ये शरीर की चिताएं जलने से पहले मन की चिंताओं को जला ले, ये सार्थकता है। चाहे हम किसी भी वेश में हो, ये हमारा काम नहीं आएगा। काम आएगा हमारे मन की शांति और हमारे जीवन की रहनी। अंतिम शरीर आ जाता है, पर भी यदि मन में पीड़ा है, मन में पछतावा है, तो हमने अपने जीवन का काम नहीं कर पाया, यही होगा। इसी को ही तो मृत्यु कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो श्वास खत्म, इच्छा बाकी, मृत्यु है। और श्वास बाकी, इच्छा खत्म, ये मोक्ष है। हम सबको काम करना चाहिए। आदरणीय श्री देवसिंह सोनबेर जी, सरलता सहजता उनकी एक मिसाल है। और वो कैसे मिलिट्री वारंट ऑफिसर रहे, पर भी जीवन में सहजता और सरलता है, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है। कोई भी ऑफिसर पद में जाने के बाद एक रुतबा ऐसे बढ़ जाता है कि आदमी सहज नहीं होता, और वारंट ऑफिसर होने के बाद भी वो सहज रहे, ये उनकी कामयाबी है। साहिब कबीर ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। और गुणों के नाते ही आदमी पूजा जाता है, उन्हीं के नाते उनको याद किया जाता है। गुण कर्म, और सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत ही यही है, कर्म सिद्धांत। और जीव, जीव है तब जहान है। जीव निकल गए तो ठठरी, ये शरीर रूपी ठठरी कहाँ लेके गए? शमशान घाट। तो उनके गुणों की आज चर्चा हो रही है। वो इतने सद्गुणों से भरपूर थे, इतने विनम्र और सरल। कबीर आश्रम करही बदर में आते थे तो 10 बार बंदगी बनाते थे। भुला जाता हूँ साहब, ले लो, अब भी बना रहे, कोई बात नहीं, और बना लेते। इतने सरल और हमेशा अपने धुन में रहते थे। और उनके हाथों में तो मानव प्रकृति खेलती हो। जो जल देवती माता है, माने उनको गोदी में खेलती रही। वो जहां जांच किए वहां बिल्कुल उनको पानी मिला, सफलता मिली। उन्हीं के देन है अभी पानी हम सब कबीर आश्रम में जिसका उपयोग कर रहे हैं। कहे बताए वो कि एक सेठ जी थे जो रायपुर के, उनके 10 बोर किए और इतने प्रसन्न हुए, उनको जल की कमी हुई नहीं, 10 बोर सफल। तो कहे साहू जी, आपके नाम से कहीं भी आप बोर करवाओ, कर दूंगा, कहे सेठ जी। अब वास्तव में संयोग ऐसा हुआ साहेब जी के द्वारा, सुखदेव साहेब जी कहे, फिर जांच किए करही बदर में, और पानी भी ऐसे गहरा 300 फीट तक के खोदते धुर्रा उड़ कि नहीं पानी वहां है। फिर सेठ जी इस बात की, अरे 300 नहीं 650 खोदो, मैं दूंगा पैसा। और वास्तव में आज उसी से हमारा गुजारा हो रहा है। तो कुदरत किसी किसी को अनमोल रतन सहयोग प्रदान करते हैं। उनके गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए, विनम्रता, सरलता, यही तो इसी कर्मों के द्वारा आदमी को याद किया जाता है। 2 लोगों को याद किया जाता है, एक महाखुरापाती हो उसको भी, और महासज्जन हो, महापुरुष उसको भी। राम रावण के कथा जगत प्रसिद्ध है, कृष्ण कंस, और दोनों प्रकार के संसार में लोग होते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। वो संदेश, जिंदगी है तो मौत भी है, ये तो सबके जीवन में लगा ही रहता है। मौत कोई अनहोनी घटना नहीं है। सांस चलती है, सांस रुक जाती है, धड़कनें बंद हो जाती है, यही मरना है। जिंदगी को हम कैसे जी रहे हैं, कैसे जीते हैं, ये बड़ी बात है। वरना जी तो बहुत रहे, सांस बहुत लोग ले रहे, जिंदगी बीतती चली जाती, समय पता नहीं चलता है, और एक दिन मृत्यु आकर उठा ले जाती है। जब तक सांस चल रही है, जीवन है, जिंदगी है, जीवन समझ में नहीं आता।
बहुत कम लोगों ने समझा, और जो समझ लिया उसी के जीवन में चार चांद लग गया। आज श्री देव सिंह सोनबीर जी नहीं रहे। यहाँ पर जितने लोग बैठे 50-60 साल बाद बहुत कम लोग बचेंगे। ये तो होते आ रहा है, होते रहता है, आना जाना मरा मिटना इस जीवन की दस्तूर, इसी के तहत सबको होना है और गुजरना है। एक ज्ञान साहब जी थे जो एक काम से आए थे, तो उन्होंने परिचय कराया कि ये जो भक्त जी आए हैं वो हमारे देवेंद्र साहब जी के पिताजी हैं। दिवाली के 4 दिन पहले उसके पश्चात खबर आई कि उनकी तबीयत काफी नरम हो गई और आईसीयू में है। तो ये उनके बारे में मैं उतना ही जानता हूँ। उसके बाद इतना जानता हूँ कि उन्होंने वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया। वो यह है कि उन्होंने अपना शरीर का दान किया, और उनकी विशेषता इसी नाम से जानी जाए कि उन्होंने अपने शरीर को मृत्यु के पश्चात बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। यही हम सब के लिए प्रेरणा है, और इसकी प्रेरणा देने वाले उनके स्वपुत्र संत देवेंद्र साहब जी। उन्होंने एक मिशन अभी चलाया है कि वो जहां भी जाएंगे देहदान की ही बात करेंगे, और उसमें वे सफल हो रहे हैं। तो अभी मुझे कुछ दिनों पश्चात महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करने का समय मिल रहा है, तो मैं अपने पत्र में लिखूंगा कि देवेंद्र साहब जी को कम से कम भारत सरकार से उनके इस प्रयास के लिए पद्मश्री का एक अवार्ड होता है वो मिलना चाहिए। ऐसे कार्य करने वाले, जमीनी स्तर पे प्रायोगिक कार्य करने वाले संत कम होते हैं। वो संयोग से हमारे बीच में है, और हम बाकी उपदेश के रूप में दुनिया की बात कहते रहते हैं तो उनका प्रभाव नहीं होता। जो दिखता है वही बिकता है। तो साहब छत्तीसगढ़ में ऐसा जो अभियान चला रहे हैं देहदान को लेकर, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर इससे जनमानस प्रेरित हो जाए और बहुत सारे लोग देहदान के लिए तैयार हो जाए, तो मेरे ख्याल से हमारे गांव के होनहार बच्चे बहुत सस्ते में डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे और पूरे भारत को सस्ते में चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते हैं कि कोई कितना भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो वो महान बन सकता है अगर वो अपनी छोटी से छोटी भी योग्यता का समाज सेवा के लिए उसका सदुपयोग करे। तो दादाजी में बहुत बड़ी एक योग्यता थी, वो पानी चेक करने की कि कहाँ पानी का स्रोत है वो बता पाते थे, बोर के लिए पॉइंट देते थे। तो पैसा कमाने के तो बहुत लोग चेक करते हैं पानी, लेकिन कई आश्रमों में, हमारे भी 2 विद्यालय हैं, उस विद्यालय में भी वो निःशुल्क सेवा दिए। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ती थी, वहां भी वो बोर किए। तो संतों के यहाँ भी किए, विद्यालयों में भी निःशुल्क वो सेवा दिए। और अभी भी दादाजी तो चले गए, लेकिन उनके द्वारा करवाया हो दिए वो पॉइंट अभी भी पानी दे रहे हैं। तो उनकी जो सेवा थी वो सेवा तो उनकी अमर है। वो भले उनका शरीर शांत हो गया, तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं कि भले मेरा शरीर जाए लेकिन मेरे काम आगे तक रहे। जैसे मेरे दादाजी हैं कि वो तो चले गए, लेकिन हमारे भी कुछ विद्यालयों में किया। मैं जहाँ पढ़ी सरकारी स्कूल में, वहां भी उन्होंने बोर किया, निःशुल्क सेवा उन्होंने दी। और भी कुछ आश्रमों में भी साहेब जी लोगों के यहाँ भी उन्होंने एक पानी चेक किया। तो वो उनकी सेवा है, वो तो नहीं नष्ट होने वाली है। मृत्यु संस्कार जीने वालों के लिए है और श्रद्धांजलि उस दिवंगत आत्मा के लिए है। तो हमारे परम भक्त देव सिंह जी, जिसे सोनबेर के नाम से जी कहते थे, उन्होंने अपने जीवन में
एक अच्छा सदग्रस्त आदर्श का स्थापन करके पूरा जीवन अच्छा जीवन जी करके इस संसार से विदा लिए और सुंदर अपने 3 पुत्रों को भी संस्कार दिए हैं। 2 पुत्र भक्ति के पथ पर चल रहे हैं और एक पुत्र भक्ति से भगवान भी हो चुके हैं। रिश्ते में सोनबेर जी मेरे समझे हैं और उनका हमारा जो व्यवहार बिल्कुल मित्रवत, ऐसा लगता था आपस में हम 2 मित्र बहुत दिन पहले मिले थे, आज और मिल रहे हैं। इस प्रकार के भाव पूरे परिवार के को उनका आशीर्वाद से सानिध्य मिलता रहा है। मैं भी बहुत प्रभावित था उनसे। सोनबेर जी अपने एक पुत्र को साधु बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया। जो जीवन में हम स्वयं देख रहे हैं वही वर्तमान में सुख और दुख है। इतने सब कोई जाइया भार लदाए लदाए, उतने कोई न आइया जासु पूछे धाय। जो ऐसा कोई व्यक्ति आता नहीं है, पर हम उसकी यश कीर्ति और कार्य के अनुसार से उसको हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो जरूर हमें अच्छा काम करना चाहिए। बने जो कुछ धर्म कर ले वही एक साथ जाएगा। और यहाँ तक वो बताते थे कि मैं यहीं से बता सकता हूँ कि कौन सा, मुझे नक्शा खसरा बता दो थोड़ा सा, तो यहीं से मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे खेत है, नहीं बिना देखे बता सकता हूँ। ऐसे उनका भाव था, बहुत सरल थे, बच्चे जैसे थे उनका भाव। और कबीर पंथ को तो मानते ही थे, लेकिन कबीर पंथ के अलावा और जितने भी मत पंथ हैं सबका आदर भाव रखते थे। उनका सौभाग्य हो या ना हो, लेकिन हमारा परम सौभाग्य है कि इस अवसर पर आप सभी संतों के भी दर्शन हुए हैं और आप लोगों की श्रद्धांजलि सभा में विचार सुन करके ये बल मिलता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसा सरलता के साथ अपने जीवन को बिताना चाहिए। ये प्रेरणा इस अवसर पर हम सबको मिल रहा है। और एक ऐसे व्यक्ति जो जिस परिवार से संत का जाना हुआ, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि पूर्व जन्म का कैसा उनका संस्कार रहा होगा कि जो अपने बच्चे को संत के रूप में अपने माध्यम से वो जरूर संस्कारित किए होंगे कि अच्छी जगह है, जाओ। ऐसे महापुरुष को मैं अपना श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मरना तो एक दिन सभी को अपनी अपनी बात। हम सबको जानना है, क्योंकि साधो यह मुर्दों का गांव, साधो यह मुर्दों का गांव। पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी। राजा मरी है, प्रजा मरी है वैद रोगी। चंदा मरी है, सूरज मरी है धरनी आकाशा। और 14 भुवन की चौधरी मर गए, तो इन्हीं का क्या आशा, तो इन्हीं का क्या आशा। नाम अनाम अनंत रहत न दूजा कोई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, भरम मरो मत कोई। वास्तव में हम और आप सब जानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, एक न एक दिन शरीर को त्यागना पड़ेगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों की तैयारी है। ऐसे ही संत भक्तों का आना जाना सदियों से ही जारी। हम सबको जाना है, तैयार रहना है। देव सिंह सोनबोर जी ये बहुत शांति और सरल स्वभाव से बात करने वाले एक संत जैसे, इसके मुख से वाणी निकलने वाले इस दुनिया में नहीं रहे। और जहां कहीं भी जाते थे वो, तो
जहाँ एक छोटे बच्चे भी मिलते हैं, उसको भी जितना प्यार देता है उतने बड़े को भी देता था, और रोने वाले को भी हंसा देते थे। ऐसे इसका स्वभाव था। समाज में उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था कि उनकी जो भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है, और उनका संस्कार ही ऐसा था कि उनके संस्कार से इस घर से संत का जन्म हुआ है। हम सबको चाहिए कि ऐसा जीवन जिए कि जाने के समय हमारे मन में पछतावा न हो, हंसते हुए इस दुनिया से विदा लें। और हंसते हुए इस दुनिया से विदा कब लेंगे? जब हमारा कर्म अच्छा होगा। जीव के साथ आखिर क्या जाता है? कुछ जाता है क्या? लोग तो यही कहते हैं कि आदमी जब जन्म लेता है तो खाली हाथ आता है। ये कहते हैं कि मुट्ठी बांध करके आते हैं और जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। वस्तुतः आदमी बहुत कुछ लेकर के इस धराधाम में आता है और बहुत कुछ लेकर के इस दुनिया से प्रस्थान करता है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो कर्मों की गठरी को लेकर के जाते हैं। कर्म संस्कार ही जीव के साथ जाते हैं और उन्हीं संस्कारों के बदौलत पुनः शरीर धारण करते हैं। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय फूफा जी इतने सरल मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे, जिन्होंने जीते जी तो पूरा अपना जीवन संतों की सेवा, समाज की सेवा में अपना व्यतीत किया, और मृत्यु के पश्चात भी उनकी सोच जो हमारे लिए एक प्रेरणा का विषय है, उन्होंने अपना देह दान किया, जो हमारे आने वाले बच्चों के लिए, पढ़ने के लिए अपने देह का दिया। इसके लिए मैं उनको सादर नमन करता हूँ। तो काफी समय से उनसे हम परिचित रहे हैं, और मैंने देखा उनका योगदान हमारे बगल में जो आश्रम है, कबीर आश्रम में, पुरुषोत्तम साहिब वाले में, उसमें भी उन्होंने कूप निर्माण का काम किया था, और अनेक जगहों पर भी उनका सहयोग रहा है। हमारे आश्रम में भी उन्होंने सहयोग किया, और समय समय से जब भी मिलते थे बड़ी भक्ति भावना से और बहुत हंसते हुए, जैसे कि आप सब भी से सुनते रहे, बिल्कुल उसका उनका स्वभाव था मुस्कुराना, हमसे मुस्कुराते हुए और मृदु भाषण करते हुए वे मिलते थे। आदमी का मूल्यांकन हम मरने के बाद में ज्यादा करते हैं। इस गांव वाले भी, परिजन भी, यहाँ तक उनके बेटी बेटा नाती पोते भी उनके रहते रहते इतना सम्मान, इतना आदर नहीं दिया होगा जितना आज जाने के बाद में हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे महापुरुष हुए, सदगुरु कबीर, मीराबाई, शुक्रात, दयानंद सरस्वती, सब लोगों को जहर दिया गया, क्योंकि जीते जीते हम उनका मूल्यांकन नहीं किए। मरने के बाद में आज हम बहुत गुणगान करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम जब नहीं रहेंगे तो लोग हमारी किसी न किसी रूप में मूल्यांकन करेंगे। तो जीते जीते हम ऐसा काम करें कि जब हम न रहें तब हमारा मूल्यांकन सब लोग करें। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतने दूर दूर से हमारे संत गुरुजन, हमारी साथी बहनें जो आई है, ये सोनबेर जी का उनके जीवन की भक्तियों को, संस्कारों को और उनके परिवार के ये संस्कारों को दर्शाता है कि वे कितने बड़े महान चिंतक, संस्कारी और सदगुरु कबीर के गुप्त प्रकट अनुयायी रहे होंगे। तो ये अपने पुत्र पुत्री को कैसे संस्कार देना है, ये कर्तव्य उन्होंने अच्छा ढंग से निभाया। तभी हमारे संत श्री देवेंद्र साहिब जी कबीर पंथ में संत के रूप में हम सब जानते ही हैं। दूसरा है कि गृहस्थ में रह करके सत्संग, भजन, अपने कल्याण का काम करना चाहिए, ये भी किए।
अपने जीवन में सरलता विनम्रता को धारण किए, जिससे उनका जीवन बहुत ही अच्छा ढंग से चला। तो इस तरह से सचमुच में जीवन के पन्ने को कैसे भरना चाहिए, इसे हमें भी सीखना है। और गृहस्थ जीवन के लिए एक आदर्श है हमारे देव सिंह बाबू जी, तो हमें भी सबको भी शिक्षा लेना है किसी तरह से। हमें भी अपने जीवन की किताब को बहुत अच्छा ढंग से भरें, ताकि मौत तो एक दिन होनी ही है सबकी, तो अच्छा ढंग से। यह जीवन है, एक यात्रा है और हम सब यहाँ यात्री बन के आए हैं और हम ये सोचे कि हम अपने जीवन यात्रा में क्या करें और क्या न करें, क्योंकि सबको जाना जरूरी है और इस जाने से पहले हम अपने जीवन में अपनी त्रुटि का सुधार करें और सबसे शिक्षा ले कि हम अपने जीवन को कहाँ हमारे से गलती हो रही है और हम अपने सुधार के लिए तत्पर रहे। पूरे जीवन भर संत गुरु की सेवा किए और अपने को तीर्थार्थ कर लिया। जीते जी उसने कहते थे कि मेरे लिए कुछ संसार ऐसा ही है, और उसने समर्पण भाव से संत गुरु की ही सेवा की और अवश्य मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए। ऐसे उसके गुणों से हमें जानने में आता है और हमें भी चाहिए जिस दिन हम इस प्रकार से हो जाएंगे तो यही देव सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पूज्य पिताजी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका आशीर्वाद है और उससे भी ज्यादा माता जी का आशीर्वाद है। उन्होंने जो हमको भक्ति का लाइन दिया, माता जी ना होती तो शायद मैं इस जगह पर खड़ा ना हो पाता, इस रास्ता चुन ना पाता। पिताजी तो नहीं चाहते थे कि जाए, मैं तो चोरी से गया। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है, ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं, गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी YouTube चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी।
अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहिब बंदगी।